बीजेपी है जो इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रही है और छात्रों को गुमराह कर रही है। जाटव जी, देखिए, जिस तरीके से आज अभी जानकारी में आया है कि राहुल गांधी जी ने पत्र भेजा है, सीधी सी बात है कि पत्र भेजा है, ये स्वीकार किया जा रहा है कि गलती हुई है, अनियमितता हुई है, और उनके प्रवक्ता के द्वारा भी अभी कहा गया है कि कुछ लोगों की नौकरियां लग चुकी हैं, इसलिए उनको रिवर्ट करना या उनको हटाना वो भी ठीक नहीं होगा और उसके कारण से एक और आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यानी आप पैसा लेकर के लोगों को नौकरी पर लगाते रहे और जब ढेर खुला तो आपने वो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस वजह से आप जो है उसकी जांच भी नहीं कराएंगे, क्योंकि आप तो पैसा लेकर के बैठे हुए, आप स्वीकार भी कर रहे हैं, पैसा भी दिया है और उनके पैसे लिए हुए अपराधी, उसको अपराध कहूंगा मैं, उनको नौकरी करने के लिए भी छोड़ रखा है, जबकि वो लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है, पैसा लेकर के क्वालिफाई किया। तो आप उसकी सीबीआई जांच नहीं होने देना चाह रहे, इसीलिए तो हम सीबीआई की जांच चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से नौकरियां बेची हैं वहां पर, और वह लोग जो नौकरियां पैसे दे करके नौकरियों पर बेचे हुए हैं, वो दूसरे जो मेहनत कश बच्चे हैं उनको चढ़ा रहे हैं, और वो चीज अभी भी लगातार चल रही है। और इसमें लीपापोती, आप दिल्ली में केंद्र सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शिक्षा पुनः कराए दिए जाने के बावजूद इस्तीफा मांग लेते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, और यहाँ पर आप जाने दो वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। और उसमें यदि आंदोलन कर रहे हैं तो उन आंदोलनकारी छात्रों को आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे वो छात्र जो हैं वो एक्चुअल, वो बच्चे जो हैं वो परीक्षार्थी हैं, एक्चुअल में वो पीड़ित हैं। ये जंतर मंतर पर जो फर्जी जो शिक्षक जो छात्र बैठ गए थे, जिन लोगों ने वहां पर आंदोलन किया, एक भी आदमी बताओ जिसने नीट की परीक्षा दी हो। वहां पर फर्जी और अराजक तत्वों ने बैठ करके आंदोलन किया और फिर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, और राहुल गांधी जी उनके लिए जो है ना वहां पर छातियां पीट रहे, और यहाँ पर प्रेम पत्र लिखा जा रहा है, और मालूम है कि वहां पर आपने सीटें बेची हैं, और ये महेंद्र प्रकाश जी जो हैं उनके प्रवक्ता, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा मतलब कौन सा मन है आपका जिसके आधार पर आप ये कह पा रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक और आंदोलन तैयार हो जाएगा, इसलिए जाने दो। अरे मतलब आपने पैसा लेकर के लोगों को नौकरी पे लगा दिया, पकड़े भी जा रहे हैं, स्वीकार भी हो रहा है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, आपके एलओपी भी स्वीकार कर रहे हैं, मगर वहां पर सरकार से आप जो है ना अपना समर्थन वापस नहीं ले रहे। मतलब आप पुश कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें हिस्सेदारी मिल रही है, आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं, मगर जांच नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे जांच? सीबीआई जांच कराओ ना, सीआईडी जांच आपको ले रहे हैं। घर का सारा मसला, राम मंदिर की जांच सीबीआई से कराएंगे, वो किससे कराई जांच? आपने राम मंदिर अलग मामला है, छात्रों का विषय अलग है। और जांच तो जांच है मैडम, जांच है, लेकिन वो मामला अलग है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे नहीं होता कि आपके लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। सब मामले अगर गड़बड़ी हुई है तो सारे मामले गंभीर है, लेकिन अभी हम छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। आज ही लिखा है ना राहुल गांधी ने पत्र, बीजेपी आरएसएस को लेकर यह भी लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। कैसे, बताना तो पड़ेगा ना। अभी इतने छात्र सड़क पर बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, गड़बड़ियां तो हुई है ना। अरे मैडम, सीबीआई जरूरी है क्या? हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, आप छात्र आंदोलन खत्म कीजिए, ये जो अनशन है उसको तोड़िए। सोरेन तो खुद कह रहे हैं ना। मैडम ये बताइए कि सीबीआई जांच से आज तक किसी को सजा हुई है? अभी आपको तो फिर किसी पे भी भरोसा नहीं है सर, एसआईटी पे भी नहीं है, सीबीआई, ईडी, कहाँ जाएगा छात्र, क्या करेगा? सीआईडी पर भी भरोसा नहीं है छात्रों को। तो देखिए, राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बड़ी भांति सक्षम है अपना जांच करने में, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। कि बीजेपी वाले जितना मर्जी चिल्लाते रहे, सीबीआई का मतलब ही नहीं होता। कि सीबीआई कहकर क्या कहना चाहते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लेना चाहते हैं
क्यों करना चाहते हैं आप सीबीआई जांच? आपको झारखंड सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं है तो फिर घर बैठिए। क्योंकि मालूम है कि आप सब एक साथ मिले हुए ये हैं। छात्रों को बोलेंगे क्या आप? सर उनकी तो लिस्ट में शामिल है मांगू की सीबीआई जांच। अभी छात्रों को क्या बोलेंगे? बात तो वही अटकी। 98% मांगे मान ली गई है। अभी 1% 2% मांग में ये सीबीआई और सीजीएल की परीक्षा रद्द का मामला है जिसपे पेच फंसा हुआ है। अभी आप जो कह रहे हैं कि नहीं देंगे जांच उनके हाथ में, तो फिर क्या करेंगे छात्र? 20 तारीख को देखिए सीएम आवास का घेराव होगा। मिस शर्मा, आप ये देखिए आजकल में आपको फैसला मिल जाएगा। वहाँ की सरकार सक्षम है। नहीं कर पाएंगे फैसला, आप नहीं कर पाएंगे। सक्षम सरकार नहीं है। उन लोगों से आप उन लोगों से पैसा लेकर के बैठे हुए, आप फैसला नहीं कर पाएंगे। आप जो बात बोल रहे हैं वो संभव नहीं है। टेलीविजन पर बैठे राहुल गांधी जी को बोलिए, ऐसे सूरत में राहुल गांधी जी को इस्तीफा वहाँ पर आपको भगा दिया चाहिए। अगर वो वाकई जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जो आपने दुष्प्रचार चला रखा है उसके लिए आपको भगा दिया। जो खुद जमानत पे झूठ बोलते हैं, नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं के लिए कहाँ वो खड़े होंगे? लाल किले से उन्हें तो शोर मचाना है, बात में झूठ बोलते हैं, जिम्मेवारी से भागना है। आपके किसी मंत्री का कोई भरोसा नहीं भ्रष्टाचार को उजागर, और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहीं आवाज उठाने वाले। वो पूरी तरीके से अपना हिस्सा बैठ जाएंगे। भ्रष्टाचार पे आप ना ही बोले तो अच्छा है। क्या भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी एक एक करके बात रखेंगे। हो गया, अभी नहीं समझ में आ रहा है। सौरभ जी, दोनों वक्ताओं को आपने सुना और लगातार इस तरह के आंदोलन पर जो राजनीतिक सपोर्ट मिलता है और जांच कराइए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना ये नहीं, वो नहीं, इससे नहीं मानेंगे, उससे नहीं। देखिए, बोल रहे हैं तो होना चाहिए समझौता, मगर होगा कुछ नहीं। और जिस तरीके से ये जो छात्र हैं, ये एक्चुअल में वहाँ पर जो है ना पीड़ित छात्र हैं। ये किसी प्रकार के वहाँ पर जो है ना जोमेटो और स्विगी के खाने पीने के लालच में इकट्ठा हुए लोग नहीं हैं। ये सब वो छात्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा में अपने आप को जो है पीड़ित पाया है। इसलिए महेंद्र जी इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना कि ये जेन्युइन छात्र हैं, वो किसी प्रलोभन के कारण वहां नहीं बैठे हुए। एक्चुअल जैन जी हैं और एक्चुअल पीड़ित छात्र हैं। कहीं आप ये सोचे कि हम इन्हें महका देंगे और ये मान जाएंगे। आपको उन सब कारगुजारियों को जो आपने किए हैं, जो आपने सीजीएल के जो परीक्षा जो करने के बाद जो सीटें और जो नौकरियां बेची हैं, उनको सबको रिवर्ट करना होगा। जिन्होंने इसको कृत्य को अंजाम दिया, उन सब की नौकरियों को भी खत्म करना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको प्रदेश की जनता जो है ना जिस तरीके से आपकी हालत करेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मान करके चलता हूँ कि कांग्रेस अगर अपनी छवि को सुधार करके रखना चाहती है तो हेमंत अभी तो बातचीत जारी है, देखना होगा ये बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि पिछली 3 दफा तो कुछ नहीं हो पाया है, बेनतीजा ही रही है। देखने वाली बातों की। दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के